पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माँ। माँ जब गोडे माथे टाबर में लोरी सुनावे छोटे टाबर में, तो जी असली माँ वह बा के वह है इला न देनी आपनी, इला नाम है धरती नो। क्या बेटा ये धरती ने देनी नहीं है कि तो ही बड़ो डाकू लुटेरा आज वह कब्जो करना है। इला न देनी आपनी हालरिया हुदरा है। हूँ तने गोडे ऊपर लोरी सुनाऊं, धरती की रक्षा कर, मरनो तो हमला, लेकिन जो धरती के लिए मातृभूमि के लिए जो प्राण न्यौछावर करते हैं उनको हम याद करते हैं, वो अजर अमर होते हैं। इसलिए मैं उस शहीद का नाम लेकर के पुनः कहूंगा कि इला न देनी आपनी हालरिया हुदरा है तो सिखावे पालने माँ। पालने में यह बात सिखावे है बेटे ने। मरण बढ़ाई माँ है कि बेटा धरती माता के लिए देश की रक्षा के लिए अगर तुम मरोगे इससे बड़ी बढ़ाई नहीं है इस देश के। तो मैं सबसे पहले कैप्टन साहब को नमन करता हूँ और आप सब लोग जो पधारे हो आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच विराजमान हमारे यहाँ के सरपंच भाई लक्ष्मण राम जी जाखड़ साहब, मेरे साथ पधारे हमारे भारतीय सैन्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष रहे हमारे संघर्ष के साथी भाई श्रवण जी फूलबाटी साहब, आदरणीय जगदीश जी सैन साहब, हनुमान राम जी साहब, लक्ष्मण राम जी साहब, काना राम जी गिला साहब, दाना राम जी सैन साहब, लक्ष्मण राम जी भूतपूर्व सरपंच साहब, काना राम जी ओड़ा साहब, मोती राम जी सारण साहब, हेमा राम जी गिला साहब, साधु सिंह जी साहब, भंवरा राम जी गिला साहब, हनुमान राम जी गिला साहब, कुना राम जी शर्मा साहब, रूपा राम जी सुथार साहब और हरि सिंह जी साहब और हमारी माताओं बहनों और नौजवान नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, पुनः मैं मेरी तरफ से राजस्थान सरकार की तरफ से सभी आए हुए मेहमानों की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई श्रवण जी ने सही बताया, आज हम एक जागृति की बात करने के लिए आए हैं, एक सामाजिक चर्चा करने के लिए आए हैं। देश की आज़ादी के बाद हमारा जो सैन्य समाज है, जो देश की आज़ादी से पहले राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ समाज, राजा महाराजाओं के साथ रहने वाला समाज, राजनीति के नजदीक रहने वाला समाज था, लेकिन बदलते हुए इस परिदृश्य में देश की आज़ादी के बाद राज चले गए, पाट चले गए, रजवाड़े चले गए, जागीरदारियां चली गई और देश आजाद हो गया। देश ने जो रास्ता लिया हमारा सैन्य समाज पिछड़ गया, ये हकीकत। आज वर्तमान की बात जब देखते हैं तो सैन्य समाज कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा वार्ड नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जहां पे सैन्य समाज का घर नहीं है। लेकिन सैन्य समाज राजनीति में पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर है और शिक्षा के क्षेत्र में मीलों दूर है। इसलिए राजस्थान की राजनीति के जादूगर माने जाने वाले राजस्थान के जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान अशोक गहलोत जी ने मुझे पिछले साल राजस्थान सरकार में अपने साथ टीम में काम करने के लिए मुझे केस कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया और स्टेट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो देकर के, गाड़ी घोड़े लाव लश्कर मुझे देकर के जितनी भी सुविधाएं दी, तो मैं इन सुविधाओं को लेकर के गांव-गांव घूमा, सैन्य समाज के बीच में गया और राजस्थान के काफ़ी जिलों में, काफ़ी विधानसभाओं में गया, तो मुझे सुझाव मिले कि सैन्य समाज अगर एक रास्ता ले लेवे शिक्षा वाला तो सैन्य समाज का बेड़ा पार हो सकता, आने वाली पीढ़ी अपना जीवन यापन अच्छा कर सकता है। क्योंकि सैन्य समाज वो समाज है जो 36 कौम की सेवा करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव जाति के साथ रहता है और सुबह से लेकर शाम तक कुआं खोलता है, उसी कुएं का पानी शाम को पीता है, मेहनत का समाज। लेकिन शिक्षा की तरफ अगर समाज बढ़ जाए तो निश्चित रूप से दरवाजे खुल सकते हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, मैंने सुझाव रखा कि हम बीकानेर जिला मुख्यालय पे पिछले 12-13 सालों से छात्रावास भूमि की मांग कर रहे हैं और गांव चाहे रामसरा बिगा हो, चाहे आपका कितासर हो, चाहे मोमासर हो, चाहे कोई भी गांव हो, गांव में 10वीं और 12वीं के बाद की शिक्षा नहीं है। तो 10वीं और 12वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब हमारा बेटा जाएगा तो उसको बाहर जाना पड़ेगा। हे महाराज हो नाम है महाराज थे, पहली शिक्षा गांव रे मया मिंद्रा में शिक्षा मिलती, स्कूल में छोटी मिलती, ठाकुर मिंद्रा में पढ़ाया होती, पहली बात आज 50 साल पहले, और पठरी पढ़ाई करना